हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शना भट्टी और आज मैं आपसे शेयर करूंगी पूजा विधि। अब आप कहेंगे पूजा विधि क्या होता है? वो तो हम रोज ही घर में करते हैं पूजा, सवेरे भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। उसमें नया क्या है? पर नया ये है कि कुछ पूजाएं ऐसी होती है जो हमें ब्राह्मण्स के साथ करनी पड़ती है, ब्राह्मण जी को बुला के करना पड़ता है। वैसे तो हर पूजा उनके बिना अधूरी होती है, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे हम ब्राह्मण्स को इनवाइट नहीं कर पाते या उन्हें बुला नहीं पाते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, ऑलरेडी सारे ब्राह्मण्स एडवांस बुकिंग रहते हैं और हमें वो मिल नहीं पाते, और ऐसे में हमें पूजा भी करनी होती है। तो क्या करें? तो बस उसी चीज़ का मैं समाधान लेके आई हूँ आपके सामने। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण्स के बिना कोई पूजा नहीं की जा सकती। उनके जो मंत्रोच्चार होते हैं, जिस विधि से वो पूजा करते हैं, वो एकदम परफेक्ट होता है, एकदम प्रॉपर होता है, जिसका हमें इतना ज्ञान नहीं होता। पर कुछ पूजाएं ऐसी होती है जो हम बिना उन ब्राह्मण के भी घर पे कर सकते हैं और जिसका हमें पूरा फल मिलता है, जितना ब्राह्मण्स के द्वारा पूजा कराने के बाद मिलता है। तो ऐसी कौन कौन सी पूजा है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं? जी हाँ, डेली लाइफ में कर सकते हैं। और अगर आप उन पूजाओं को अपना डेली रूटीन बना लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हर मार्ग पे आपको सक्सेस मिलेगी और जो भी काम आप करने जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपको अच्छे न्यूज़ मिलेंगे, गुड न्यूज़ मिलेंगे। और अपना काम तो क्या, आप जिनके भी साथ जाएंगे ना, या तो जिनको भी सपोर्ट करेंगे, तो उन्हें भी इस पॉजिटिव वाइब्रेशन का फायदा होगा। यस, डेली पूजा करनी चाहिए, पर हर एक पूजा की प्रॉपर विधि होती है, एक सिस्टम होती है। अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, और जो हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली भी होंगी ना, तो उनकी इफेक्ट काफ़ी छोटी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जैसे दिन होता है उसके बाद रात होती है, वैसे ही कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा भी होता है। ये एक मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि वाइस वर्सा सिचुएशन है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी दिन तो कभी रात, कभी खुशी तो कभी गम, लाइक दैट। तो हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा पहले से ही। अपना माइंड सेट पॉजिटिव बनाइए और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरह जिए। तो अब हम पूजा के बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की पूजा से शुरुआत करेंगे। गणपति बप्पा की पूजा अगर हमें रोज करनी है, वैसे तो हम रोज करते हैं, दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं, उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं, पर हर बार क्या ब्लेसिंग मांगना जरूरी है? नहीं ना, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, तो कभी हमें उन्हें थैंक यू भी तो बोलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप पूजा करते हैं ना, तो मांगना बंद कर दीजिए। यस, आपको थोड़ा और लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ, हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे? मांगिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट हर एक चीज का एक सही समय भी होता है, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, एक मैं कहूँ ना कि एक तरीका होता है हर चीज का। अगर हम उस तरीके को फॉलो करेंगे तो हमें वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमें चाहिए। और भगवान तो कहते ही हैं कि मैं तो आपको देने के लिए रेडी हूँ, बस आप मुझे सही से बताइए कि आपको क्या चाहिए। आपकी जो विश है वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो, और एक टारगेटेड गोल बना के रखिए। जैसे होता है ना छोटे छोटे गोल्स बनाना, मुझे ये चाहिए, मुझे आज, जैसे हम अपनी मम्मी से मांगते हैं कि मम्मी मुझे आज टॉफ़ी चाहिए। मम्मी को हम ऐसा तो नहीं बोलते टॉफ़ी भी चाहिए, गेम भी चाहिए, स्टडी मटेरियल भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा नहीं ना। तो वो तो उनमें से कुछ भी एक ही बताएंगे ना कि भाई कुछ भी एक चीज़ बोलो, मैं वो तुम्हें ला के दूंगी। सेम थिंग भगवान जी के साथ भी लागू पड़ती है। यस, हमें एक एक चीज़ उनसे मांगनी है प्रॉपर तरीके से।
तो सबसे पहले क्या करना है, पूजा करते वक्त जा रही है आप उसका स्वीकार कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आहुति देते हैं तो लास्ट में स्वाहा बोलना जरूरी है। स्वाहा इसलिए क्योंकि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। जब तक आप स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक अग्निदेव आपने जो आहुति दी है उसका स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको ध्यान रखना है। हर एक मंत्र खत्म होने के बाद स्वाहा बोलना जरूरी है। एंड 108 बार खत्म हो जाता है मंत्रोच्चार, तो लास्ट में आपसे कोई गलती हुई हो मंत्रों का उच्चारण करने में या आहुति देने में, या आपने स्वाहा बोला और उसके पहले आपने आहुति दे दी या उसके बाद दे दी, तो ये सब की माफी मांगने के लिए भी आपको 5 बार आहुतियां देनी है। ठीक है, तो वही सॉरी बोल के आप आहुति दे सकते हो सेम मंत्रों का उच्चारण करके। उसके बाद आपको जो लास्ट में जो होता है 108 बार आहुति आपने डाल दी, तो जो सबसे लास्ट वाली आहुति है उसमें स्पेशल फल का प्रदान किया जाता है अग्निदेव को। तो आप उसके लिए नारियल का चुनाव कर सकते हैं। नारियल को आप हवन सामग्री के साथ रखिए एंड उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आपने जो सॉरी के लिए, जैसे मैंने कहा, उस तरह से आपको माफी मांगनी है एंड मंत्रोच्चार करके आहुतियां दे देनी है। तो इस तरह से एक आपका कंप्लीट हवन हो गया। ये तो हुई नवरात्रि के हवन की बात। अगर आपको दिवाली में हवन करना है तो आपको कैसे करना है? दिवाली में हम स्पेशली माँ लक्ष्मी जी के लिए हवन कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी जी के हवन के लिए हमें श्री सूक्तम का जो पाठ है, उनके मंत्र है, उन मंत्रों का आप उच्चारण करके हवन कर सकते हैं। मेक श्योर प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होता है कोई भी हवन के मंत्रोच्चार में, तो आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि हवन के लिए जो सामग्री वगैरह बनानी है वो आप घर पे भी बना सकते हैं एंड आप रेडी भी ला सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी का हवन करना है तो उसके लिए आपको कमल गट्टे चाहिए। कमल गट्टे की माला से भी आप जाप कर सकते हो माँ लक्ष्मी जी का, एंड कमल गट्टे को लेके उनकी आहुति दे के भी आप माँ लक्ष्मी जी का हवन कर सकते हो। तो सब चीजें सिमिलर है, सिर्फ मंत्रोच्चार अलग होगा। श्री सूक्तम की जितनी भी श्लोक्स हैं उतने श्लोक्स पे आप आहुति दे सकते हैं। सेम ध्यान रखना है अगेन कि एंड में आप स्वाहा जरूर बोलेंगे, उसके बिना आपकी आहुति का स्वीकार नहीं होगा। तो ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इस छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने घर पे ही इस तरह से पूजा कर सकते हैं। एंड कोई भी पूजा करते हैं उसके पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। पानी लेके संकल्प लीजिए, आपका नाम बोलिए, आपका गोत्र बोलिए, आप कहाँ रहते हो। जैसे मुंबई में रहते हो तो मुंबई जम्बू मतलब भारत जम्बू द्वीप, ये नाम, ये गोत्र, और मैं ये काम के लिए ये जो पर्टिकुलर हवन है वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसका आप स्वीकार करें। और ऐसे बोल के पानी को इस तरह से छोड़ना है, नॉट लाइक दिस और नॉट लाइक दिस, वो सीधा ही जाना चाहिए नीचे। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको अगर आप ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपका काम जरूर सफल होगा। और सबसे मेन, आप जो काम करने जा रहे हैं वो 100% कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, क्योंकि पूरी श्रद्धा से किया हुआ काम हमेशा ही सफल होता है। फिर चाहे वो 10 मिनट की पूजा हो या चाहे 1 घंटे की पूजा हो, तो आप जितना भी समय दो उतना बेस्ट दो। बस आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव बातों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए दर्शना भट्टिका, बाय बाय।